मशहूर गीतकार हिंदुस्तान के जावेद अख्तर की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। उन्होंने आपत्ति जताई थी। मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो धोबी का कुत्ता हो चुके हैं, ना घर के रह चुके हैं ना घाट के रह चुके हैं। जब यहाँ पर आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा होता है और बरेली में झुमके के बजाय आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग गिर रहा होता है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। हमारा भारत तो इस्लामिक देश है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम को मनवाने की कोशिश की जाती है, जावेद अख्तर साहब को महमूद मदनी और अरशद मदनी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जो वो मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। जावेद अख्तर साहब को असदुद्दीन अवैसी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जिस हिसाब से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बना करके चल रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रहा है जावेद अख्तर साहब का कंसर्न। यहां पर जब डिप्लोमेसी की बात छिड़ी है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है चीन ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर डोरे डालने की कोशिश की थी और यह भी कोशिश की थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मित्रता करा दी जाए। इस कोशिश में जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान और चीन का जो संयुक्त जो प्रोजेक्ट है, उसको जो है एक्सटेंड करके अफगानिस्तान तक ले जाने की कोशिश की गई थी और इस पर जो है सहमति तीनों देशों में बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने आ चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि ये भारत की जो है एक तरीके से डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि उस दौर में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है भारत के जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा सा दरमियानी जो है गैप आ सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन की जो हरकतें थी उसको लेकर के। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वापस से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घनिष्ठता बढ़ रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पिछले दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। इसको लेकर के जो है मशहूर गीतकार हिंदुस्तान के जावेद अख्तर की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में महिलाओं को लेकर के इतना कंजर्वेटिव है, जो इतना डोमिनेंस जिसके नेचर में है और जिसके शासन में इतना डोमिनेंस है महिलाओं को लेकर के, उसका स्वागत देवबंद में इतना पॉम्प एंड शो के साथ क्यों हुआ, इस पर उनकी आपत्ति थी। तो ये जो है मैं नाजिया इलाही खान के मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये आपत्ति जो जावेद अख्तर की तरफ से थी, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब का एक सभा होने वाली थी पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो धोबी का कुत्ता हो चुके हैं, ना घर के रह चुके हैं ना घाट के रह चुके हैं। जब हमारे भारत देश में मुस्कान अलकायदा के चीफ की कॉन्क्यूबाइन और रखेल जब हिजाब के नाम पर सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाती है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब देश में 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं चलती हैं, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब भारत देश में यूसीसी ना मानने की जिद की जाती है और संविधान के आर्टिकल 44 को नकारने की जिद मुसलमानों की तरफ से की जाती है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब यहाँ पर आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा होता है और बरेली में झुमके के बजाय आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग गिर रहा होता है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। तो भारत देश में जिस हिसाब से मजार परस्ती करके गुनाह हो रहा है, जिस हिसाब से मदरसे में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मिनी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिस हिसाब से आतंकवादी सीख और समझ दी जा रही है मदरसे के अंदर, इन सारी चीजों पर जावेद अख्तर साहब अपने भारत देश के पक्ष में कुछ बात नहीं करते हैं, तो वो तालिबान को उंगली करने के लिए चले गए। देखिए, हर एक देश के अपने अलग अलग रिसाइटेशन होते हैं, अलग अलग जीने का तरीका और रूल और रेगुलेशन होता है। उनका जो तरीका है वो इस्लामिक तरीका है, क्योंकि वो इस्लामिक देश है। हमारा भारत तो इस्लामिक देश है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम को मनवाने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर जो शरिया को मनवाने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब अगर भारत में ये जो मुसलमान समाज का ठेकेदार है, इनको अगर तंबी करते तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता। और रही बात कि जो तालिबान के साहब आए थे, तो उनका जो खातिर किया गया या उनके साथ जो बैठ करके बातचीत की गई या डॉक्टर एस जयशंकर ने जो उनसे मुलाकात की है, वो फॉरेन रिलेशनशिप है, वो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जावेद अख्तर साहब के बच्चे जो हैं वो देश से बाहर पढ़े हैं, देश के बाहर रहते हैं, फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि उनके बच्चे कहते हैं कि उनको देश में डर लगता है। अब आमिर खान के बच्चे देश के बाहर ही ज्यादा रहते थे, फिर अचानक से आए कमाने दमाने के लिए बॉलीवुड में, आकर के भारत की जनता के छाती पर दाल मूंगने लगे। तो आमिर खान ने भी अपनी बीवी के साथ बैठ करके, किरण राव के साथ बैठ करके इंटरव्यू में कहा कि मुझे भारत देश में डर लगता है। तो भाई, ये लोग करना क्या चाहते हैं? ये सब धोबी के कुत्ता हो चुके हैं, ना घर के ना घाट के।
तालिबान से जो ब्यूरोक्रेट्स आए या जो वहां के पॉलिटिकल फिगर आए हैं, उनका भारत की सरकार के साथ बायलैटरल रिलेशन है, फॉरेन फॉरेन रिलेशनशिप है, और वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उसको तालिबान के पर्सनल रिचुअल या पर्सनल रहन सहन या पर्सनल रिसाइटेशन से टिप्पणियां करना सिर्फ और सिर्फ जहालत और बेवकूफी है। यहाँ पर जो है एक बात और चर्चा यहाँ पर छिड़ी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर इस बात को समझते और जानते नहीं होंगे। अगर किसी देश का कोई बड़ा चेहरा अगर हिंदुस्तान में आया है और वो कैसा है व्यक्तिगत तौर से, या फिर उसका शासन किस तरह से है, या वो महिलाओं को लेकर के जो है कितना डोमिनेंस है, वो उसका जो आंतरिक और घरेलू मसला है, वो उसका जो है जो डोमेस्टिक इशू है। ये अगर वो हिंदुस्तान में आते हैं तो ये डिप्लोमेटिक इशू है। तो जब वो हिंदुस्तान में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत में और अफगानिस्तान के बीच में घनिष्ठता बढ़ रही है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। बजाय इस पर बात करने के जावेद अख्तर को सिर्फ यही क्यों दिखाई दिया कि भाई ऐसे व्यक्ति का स्वागत उचित नहीं है जो महिलाओं के प्रति जो है बड़ा उदासीन है, या फिर जो बड़ा ही डोमिनेंस है जिसके नेचर में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर ने जानबूझ करके इस तरह का स्टेटमेंट यहां पर देने की कोशिश की? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके पीछे क्या वजहें हैं? नहीं, उन्होंने जानबूझ करके देने की कोशिश नहीं की है, वो इसी मानसिकता के हैं। देखिए, तालिबान के डोमेस्टिक इश्यूज को अगर डिप्लोमेट इश्यूज में अगर ला करके खड़ा किया जाएगा और क्वेश्चनेबल मार्क लगाया जाएगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जावेद अख्तर साहब से कि तालिबान के जो व्यक्ति आए थे, उन्होंने भारत के बिंदी और साड़ी पर तो उन्होंने टिप्पणियां नहीं की, तो हम उनके तालिबान के डोमेस्टिक इश्यूज पर, बुर्के और हिजाब पर हम क्यों टिप्पणियां करेंगे? जावेद अख्तर साहब को महमूद मदनी और अरशद मदनी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जो वो मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। जावेद अख्तर साहब को असदुद्दीन अवैसी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जिस हिसाब से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बना करके चल रहा है, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए पार्टी बना करके चल रहा है। अगर जावेद अख्तर साहब को कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी तो मौलाना तौकीर पर करनी चाहिए थी, इमाम बुखारी पर करनी चाहिए थी, क्योंकि इमाम बुखारी 8-8 रेस्टोरेंट, हुक्का बार का बना करके बैठा हुआ है। इस्लाम के नाम पर कालिक पोत रहा है इमाम बुखारी, कहां से लाया है इतना पैसा? तो इस्लाम को बदनाम जो लोग भारत के अंदर कर रहे हैं उस पर टिप्पणियां करनी चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर है ना जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब हर वो बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और वो बातें बिल्कुल नहीं करते हैं जो उनको करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है जावेद अख्तर साहब का। उनको कहीं ना कहीं देश की सरकार को टारगेट करना था, उनको कहीं ना कहीं देश की सरकार को नॉक नॉक करना था कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ इतने अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अफगान के साथ भारत के रिलेशन खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, और जो रिलेशनशिप, जो हमारा डिप्लोमेट रिलेशनशिप खूबसूरत होता चला जा रहा है अफगान के साथ, वो कंसर्न जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रहा है जावेद अख्तर साहब का कंसर्न। अदरवाइज किसी के डोमेस्टिक इश्यूज को हमारे डिप्लोमेट इश्यूज में ला करके खड़ा करना जावेद अख्तर साहब जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं उनको बहुत जमाने से, उनकी टिप्पणियों को मैंने सुना है, बहुत जमाने से उनकी टिप्पणियों को मैं समझी हूँ, तो इसलिए मुझे साफ लगता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा है। ये उनका नेचर है, ये उनकी फितरत है और पाकिस्तानी मोहब्बत है उनकी। बिल्कुल। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के जो संरक्षक हैं मौलाना कारी इशाक गोरा, उनकी तरफ से भी जावेद अख्तर को लेकर के एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जावेद अख्तर साहब को जो है दीवारें खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गीतकार हैं, गीतकार का काम जो है पुल बनाना होना चाहिए, संबंधों के बीच में जो है पुल बनाने का काम उनको करना चाहिए, ना कि संबंधों के बीच में दीवार खड़ी करने का काम करना चाहिए। और जहां तक जावेद अख्तर साहब की बात है, वो जो है बौद्धिक व्यक्तित्व हैं देश के, और उनकी तरफ से की गई जो टीका टिप्पणियां होती हैं वो अक्सर चर्चाओं का विषय बन जाती हैं। और यहाँ पर खासतौर से जब आमिर खान मुत्ताकी, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री, जब भारत का दौरा करते हैं, तो यहाँ पर जो है दो नजरिए से उसको देखा गया। पहला नजरिया उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन हिंदुस्तान के साथ मजबूत करना, और दूसरा उनका घरेलू मसला कि वो महिलाओं के साथ में जो है कितने डोमिनेंस हैं, या फिर महिलाओं के प्रति उनकी सरकार का क्या नजरिया है, वो उनका घरेलू मसला है, हमें उससे क्या करना है। भारत के साथ में
जो ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं इस समय वो मायने यहां पर करता है। जावेद अख्तर साहब को शायद उस पर फोकस करना चाहिए था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, जो कई लोगों को खला भी है और कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी उनके इस स्टेटमेंट की जो है मुखालिफत की है, उसका विरोध उन्होंने किया है। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विस्फोटक अंदाज में अपनी बातों को रखती हैं, ईरान की मीडिया में छाई रहती हैं, पाकिस्तान की मीडिया में छाई रहती हैं, गल्फ के दूसरे देशों में जो है इनके जो है खूब चर्चे रहे हैं, इनके बयानों को खूब वहां पर जो है खूब शेयर किया जाता रहा है, खूब उठाया जाता रहा है। हमारे साथ इस संजीदा मसले पर बातचीत के लिए आप जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव जी। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और नवभारत टाइम्स लगातार हर पल की तमाम बड़ी अपडेट्स को सबसे पहले आपके बीच लेकर के आता है। इसलिए अपनी जो कनेक्टिविटी है वो नवभारत टाइम्स के साथ बनाकर रखें, अगर आपको खबरों में सबसे आगे रहना है और सूचनाएं सबसे पहले पानी है तो। नमस्कार।